Hello bachcho, let's discuss this question. For an isotropic medium, B, mu, H and M are related as where B, mu naught, H and M have their usual meanings in the context of magnetic material. A, B minus M is equal to mu naught H, B, M is equal to mu naught into H plus M, C, H is equal to mu naught into H plus M या D, B is equal to mu naught into H plus M. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है इन सभी के बीच के रिलेशन को जानना। तो उस रिलेशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये सारे क्या होते हैं। तो B होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐसा आप समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, इंटरनल फैक्टर्स भी है। तो अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात देखें, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है H जो कि है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो कि बाहर का फील्ड है। और जो इंटरनल फैक्टर है वो इंटरनल फैक्टर होता है आपका M, और M होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब मैग्नेट के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कभी कभी इसको I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो दो फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। और म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट क्या होता है, वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वो एक कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका वैल्यू आपको आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन सब के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह डिराइव होता है। जो बी है हमने देखा वो प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दोनों को मिला के, मतलब बी प्रोपोर्शनल होगा एच और एम को मिला के। और आपको पता है कि अगर हमको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा और वही होता है म्यू नॉट। तो जब म्यू नॉट लगेगा तो ये रिलेशन हो जाता है इन चारों के बीच का, जो है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। इसको हम कुछ और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एक्सपैंड करें, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, तो हम इसको अगर हमको इसको अगर एच के टर्म्स में लाना है तो हम लिखते हैं म्यू नॉट एच इज इक्वल टू बी माइनस म्यू नॉट एम, और एच को अगर लिखना है तो हम लिखते हैं बी माइनस म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ऐसा भी हम लिखते हैं। तो चलिए सिमिलरली आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को सब्जेक्ट बनाकर उन इस एक इक्वेशन से, ये मेन इक्वेशन है, यहाँ से आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ए ऑप्शन कहता है बी माइनस एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, नहीं ये गलत है। हमने देखा म्यू नॉट एच होता है बी माइनस म्यू नॉट एम, तो ये गलत है। बी है एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, गलत, यहाँ पर बी होना चाहिए। सी ऑप्शन कहता है एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, ये गलत है, यहाँ पर भी बी होना चाहिए। और डी ऑप्शन कहता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, ये बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। Hope you have understood it well. All the best.